नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सितंबर में गोल्ड एटीएफ में निवेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त के मुकाबले इसमें 4 गुना ज्यादा पैसा आया है। वहीं सिल्वर में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का असर उसके निवेश पर भी दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर इक्विटी में निवेश की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ी है। तो क्या निवेशक मौके का फायदा उठाने के लिए गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जरूरत से ज्यादा निवेश कर रहे हैं? और इसी वजह से सिल्वर ईटीएफ प्रीमियम इतना बढ़ गया कि कई एएमसीज ने लमसम निवेश पर भी रोक लगा दी। आज हम बताएंगे गोल्ड सिल्वर की इस तेजी के जोश में होश कैसे न गंवाएं और साथ ही गोल्ड और सिल्वर में किन तरीकों से पैसे लगाएं, साथ ही इक्विटी का बैलेंस बनाने की आपके लिए क्या रही स्ट्रैटेजी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है 2 खास एक्सपर्ट्स। स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ के म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता रजानी और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन का। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज के शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ऐतिहासिक तेजी है, मतलब पहले कभी ना देखी गई रैली गोल्ड और सिल्वर में, जिसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है जो कि कई हाल फिलहाल में जुड़े कई जो निवेशक हैं उनके लिए ये काफ़ी अनोखा और अलग है। मैं सबसे पहले क्षितिज आपसे समझना चाहूँगी, ये जो हम गोल्ड और सिल्वर में रैली अभी देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, हो क्या रहा है गोल्ड सिल्वर में? इतनी चमक कैसे बढ़ी, इतनी तेजी क्यों? नमस्ते स्वाति, नमस्ते श्वेता। आई थिंक शाइन जो है वो साल के बिगनिंग से ही है। अगर आप देखें तो 55-60% सिल्वर ऊपर है, 55% गोल्ड ऊपर है सिंस द टाइम जनवरी स्टार्टेड। अभी लास्ट 1 मंथ का फिगर आपने बता ही दिया, जस्ट टू पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। 5,500 करोड़ के आसपास का बाइंग हुआ है आपका सिल्वर में, 8,500 करोड़ का हुआ है गोल्ड में, ऑलमोस्ट $1 बिलियन। सो काफी लोग इस कैटेगरी तरफ आ रहे हैं। उसका ऑब्वियस एक रीजन इंडिया में तो ये है दैट आपका इक्विटी पर से एक साल में रिटर्न ज्यादा बना नहीं है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से है। दूसरा, इन दोनों एसेट क्लास में रिटर्न बना बहुत ज्यादा है, उस चक्कर में बहुत ज्यादा तेजी दिखी है। एंड प्राइस मूवमेंट का कारण मल्टीपल है, जिसमें इंटरनेशनल कारण है जहाँ सेंट्रल बैंक्स एलोकेशन ले रहे हैं, और भी कई मल्टीपल रीजंस हैं जिस कारण से गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। वी ऑल नो गोल्ड इज अ गुड हेज। जब भी ग्लोबल कोई अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। सिल्वर में साउथ अमेरिका में प्रोडक्शन को लेके काफी इस समय प्रॉब्लम है और काफी डीप जाना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ जो सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। दूसरा, सिल्वर का एक मार्केट आपका यूक्रेन भी रहा है जहाँ पे इस समय प्रोडक्शन स्लो है। तो आई थिंक मल्टीपल रीजंस है उसके कारण से। बट आपने सही बोला कि इंडिया में प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उस चक्कर में कोटक ने स्टॉप किया है। प्रीमियम का मतलब है कि जो रियल प्राइस है गोल्ड का, मान लीजिए अगर 1.5 लाख रुपए किलो का सिल्वर है, पर आज की डेट में वो 165 का ऑलरेडी 10% हाई प्रीमियम पे मिल रहा है आपको। तो जब वो प्रीमियम चला जाएगा फॉर वॉट एवर रीजन, तो आपका सीधा -10% पे दिखेगा। सो आई थिंक ये कुछ रीजंस हैं जिस कारण से अब गोल्ड और सिल्वर आगे बढ़ रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में बेइंतहा तेजी वो भी फेस्टिव सीजन में देखने को मिल रही है। अब खरीदने वाले सोच रहे हैं कि कैसे खरीदे, निवेश करने वाले सोच रहे हैं कि मौका ना छोड़ें। तो ये हमने समझा आखिरकार गोल्ड सिल्वर में हो क्या रहा है। पर अब आते हैं उस खबर पर जिसके बाद से कई इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई अभी सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, और अगर निवेश ऑलरेडी उनका है तो करें क्या। तो श्वेता, कई जो एएमसीज हैं, जैसा बताया क्षितिज ने भी, कोटक, यूटीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और भी इसमें एएमसी शामिल हो जाए, जिन्होंने एक मुश्त निवेश फिलहाल सिल्वर ईटीएफ में रोक दिया है। श्वेता, प्लीज समझाएं इसका मतलब क्या है। ऑलरेडी जिनका इन्वेस्टमेंट सिल्वर ईटीएफ में चल रहा है उनके लिए इस फिलहाल इस हॉल्ट के मायने क्या हैं, और कहां पर निवेश अभी कर सकते हैं सिल्वर ईटीएफ में और कैसे निवेश नहीं कर सकते। जी, स्वाति क्षितिज जी बता रहे थे अभी कि एक डिमांड सप्लाई की जो इशू चल रही है, डिस्पैरिटी चल रही है, उस कारण हम देख रहे हैं कि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं 10 से 15% प्रीमियम पे चल रही है। अभी पर से कमोडिटी में बढ़ावट नहीं हुई है प्राइस की, तो सिल्वर एज सच की प्राइस नहीं बढ़ी है, लेकिन इंडियन मार्केट में क्योंकि सप्लाई की कमी है उस कारण से ये प्राइस गैप आपको आज दिख रही है। तो जो एएमसीज ने डिसीजन ली है, कोटक है, एसबीआई, यूटीआई, जिन्होंने ये डिसीजन ली है कि हम अभी लमसम इन्वेस्टमेंट ना ले
ETF में, ये एक तरह से सही डिसीजन है, बिकॉज आप निवेशक को रोक रहे हैं कि वो अननेसेसरी प्रीमियम जो आया हुआ है वो उस पे ना ले। वो हो सकता है हफ्ता महीना उसमें वो करेक्ट हो जाएगी। जैसे आपकी फिजिकल सिल्वर अवेलेबल होगी, वो आपका प्रीमियम एकदम घट के नीचे आ जाएगा। तो ये समय नहीं है कि आप एक सिल्वर ETF आज खरीदे, जब तक कि ये जो डिस्पैरिटी है वो रिड्यूस नहीं हो जाती और प्रीमियम आपका नेग्लिजिबल नहीं हो जाता। तो अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर रखा है, फिर तो यू डोंट हैव टू वरी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। बिकॉज जब आपने सिल्वर ETF लिया, अंडरलाइंग फिजिकल सिल्वर अवेलेबल था, वो आपने ले लिया है। हो सकता है आपने शायद 2, 4, 5% के प्रीमियम पे लिया हो, उतनी करेक्शन पॉसिबल है कि आप एक नियर टर्म में देखें। तो बट इफ यू आर एन एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर, आई थिंक आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप आज सोच रहे थे कि हम एक सिल्वर में एलोकेशन लें, तो मेरे हिसाब से अब आपको वो एलोकेशन थोड़े समय के लिए रोक देनी चाहिए। वो एक डिसीजन आप डिले करें तो बेटर होगा। SIP भी मेरी राय ये होगी कि अगर आपकी SIP चल रही है, आप उसे टेम्पररी बंद कर लें जब तक कि ये डिस्पैरिटी रिड्यूस नहीं हो जाती। और वैसे भी स्वाति, अगर हम देखें तो सिल्वर प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी चली है, वो काफी हद तक गोल्ड की प्राइस की वॉलेटिलिटी से भी ज्यादा होती है। तो आमतौर पर निवेशक को लगता है गोल्ड सिल्वर बहुत सिमिलर हैं, लेकिन नहीं। सिल्वर में जो डिमांड या प्राइस इंक्रीज हम देखते हैं, काफी हद तक वो इंडस्ट्रियल डिमांड के वजह से हम बढ़ोतरी देखते हैं सिल्वर में। ऑफकोर्स एक सेफ हेवन भी कंसिडर किया जाता है उसे, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल यूसेज ज्यादा होता है रादर देन ज्वेलरी यूसेज जो आमतौर पर गोल्ड के लिए होता है, सिल्वर की वॉलेटिलिटी ज्यादा चली है। तो एक निवेशक को ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर एक पैरिटी पे नहीं है जहां तक कि वॉलेटिलिटी कंसिडर्ड है। एब्सोल्युटली। तो अभी सिल्वर ETF में श्वेता ने समझाया कि हुआ क्या है, क्यों AMCs ने फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ एक मुश्त निवेश लेना अभी फिलहाल रोका है, बंद नहीं किया है। ऑलरेडी आपका ऐसे किसी AMC में इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोटक, UTI, SBI म्यूचुअल फंड, अभी भी आप SIP या STP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल हॉल्टेड है। जैसे ही डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत इम्प्रूव होती है, उसके बाद ये AMCs फिर से शुरू करेगी। ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। लेकिन जो हमने कुछ ट्रेंड देखा क्षितिज, ये हमने अब से कुछ 2 साल पहले भी देखा था। वैल्यूएशन बढ़ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, एसेट क्लास की, कैसे स्मॉल कैप जो था वो इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, इतना ज़्यादा खरीदारी वहाँ बढ़ती चली गई कि एक टाइम यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ AMCs ने वहाँ पर भी निवेश रोकने की बात कही। वहाँ पर रिस्क पैरामीटर को लेकर सेबी और एम्फी की तरफ से चर्चाएं शुरू हो गई। तो क्या हम कुछ ऐसा ही अभी भी देख रहे हैं? एक तरीके से जो हम फोमो इन्वेस्टिंग कहते हैं वो गोल्ड सिल्वर में शुरू हो गई है। इस रैली को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाए, उसके चलते गोल्ड और सिल्वर में बेतहाशा हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एंड ऑन द अदर हैंड इक्विटी में लगातार दूसरे महीने हमने थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ निवेश देखा है, ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इसके कोरिलेशन को कैसे समझें? स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, रेगुलेटर, एडवाइजरी बॉडी, एम्फी, उनका रोल प्ले है कि इन्वेस्टर को सही गाइड करें। अभी जैसे आपने बताया कि जैसे स्मॉल और मिड कैप में जब लोगों को लग रहा था 3-3 साल में 100% रिटर्न आ रहा है, या डिफेंस फंड में 80% रिटर्न आ रहा है, तो लोगों के पास पैरामीटर जो इन्वेस्ट करने का होता है वो कैटेगरी के वाइज कि कौन से फंड्स ने कितना अच्छा किए, तो वो पैरामीटर सही नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुकी है जिसके बेसिस पे क्लाइंट्स अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पास्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो फर्स्ट आपका पैरामीटर नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, वो फंड्स क्या फ्यूचर के लिए बने नहीं बने हैं। आपके पोर्टफोलियो में आप स्मॉल और मिड कैप में तो नहीं बैठे हैं, या उसको आपने 50-30-20 करके एलोकेट किया है। सो वो पूरी आपको एक मैच करनी पड़ती है। तो यही स्मॉल मिड कैप के साथ हो रहा है, वही आज गोल्ड और सिल्वर के साथ हो रहा है। शुरू से आपके साथ मैं पिछले 8 साल से शोज कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ऐसे हेज आपके पास 5-7% जो है वो गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में होना चाहिए, या गोल्ड सिल्वर मिला के 7-8% होना चाहिए टोटल।
अगर आप अपने उस मिक्स से दूर हैं तो भी ये वो समय नहीं है जब आप उसको ऐड करें। सो आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड हेज नहीं रहने वाला, गोल्ड हेज रहने वाला है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेज नहीं है, ईवी में, सोलर पैनल्स में, इंडस्ट्रीज में काम आता ही है। बट क्या इतना इतना काम आता है कि पिछले अगर आप 1.5 साल से देखें तो 4-5 गुना की रैली हो गई है। तो मैं कहूंगा वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत फास्ट हुई है और उस रिटर्न को देखते हुए काफी क्लाइंट उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप एक चीज समझिए, अगर कोई चीज 3-4 टाइम्स या 5 टाइम चल गई है, यहाँ से अगर वो डबल भी हो जाती है तो कितने साल में डबल होती है वो समझना जरूरी है। तो आई थिंक वो बिल्कुल सही कोरिलेशन है। ज्यादातर क्लाइंट्स पीक ऑफ दैट जब आपका वॉलेटिलिटी होती है उसी में आते हैं। आई थिंक इस समय आप फोमो की जगह इसको जोमो की तरह यूज कीजिए। समटाइम ए जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर वो चीज बहुत अच्छी है, आप अलाउ दिस डस्ट टू सेटल डाउन। एटलीस्ट जो प्रीमियम आप दे रहे हैं यहाँ सिल्वर लेने में, उसको तो आप जाने दीजिए। अगर आप प्रीमियम भी जाने देंगे तो कम से कम 10% डिस्काउंट सीधा आपको मिलेगा, जो आज का प्राइस है, जो ग्लोबल प्राइस है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से लमसम हो या एक्सक्लूसिव सिप हो सिल्वर ईटीएफ में, वो लमसम तो बिल्कुल अवॉइडेबल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मंथ में एक बार जा रही है तो आप उसको स्टिल कंटिन्यू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसको एज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी मत देखिए, इसको बहुत एक प्राइस्ड एलिवेटेड अपॉर्चुनिटी देखिए। और जब सही समय आए, थोड़ा लेवल सही मिले, तब आप अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से डिप्लॉय करना शुरू करें। क्योंकि एक दो अच्छी न्यूज आ गई अभी, हमस ने जो रिलीज किए हैं इजरायलीज, एक दो और पीस की न्यूज आ गई, तो जो आप हेज की बात कर रहे हैं वो हेज चला जाएगा और ये आपको थोड़ा बहुत रिसेंट टाइम में नुकसान भी दे सकती है चीजें। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो फैक्टर गोल्ड और सिल्वर को उठाने का काम करते हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। सिल्वर एज कम्पेयर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल एक एसेट क्लास है, इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। सिल्वर में इनफैक्ट हमने ज़्यादा रैली देखी है एज कम्पेयर टू गोल्ड दिस टाइम। लेकिन गोल्ड में जो हमने एक रैली आती हुई देखी इस बार, वो पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से है। इजराइल हमास के बीच जो सीज फायर और शांति समझौता हुआ, उसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम में एक करेक्शन का दौर भी दिखे। तो एक ये बहुत परमानेंट नहीं है ये, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंट्रोल एक्सपोजर लेना ही बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम विद इन इक्विटी, श्वेता, बात कर रहे हैं कि आखिरकार इक्विटी में सुस्त निवेश, अचानक से कमोडिटी बुलियन जो है बेसिकली गोल्ड और सिल्वर आसमान छू रही है, उसमें एक ऐसी कैटेगरी निकल कर आती है जिसमें दोनों का ही समावेश है। आपके लिए है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी। हमने देखा हाइब्रिड कैटेगरी में एक ऐसी कैटेगरी रही जिस सबसे ज़्यादा जो पैसे आ रहे हैं वो मल्टी एसेट कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या अगर एक कंट्रोल एक्सपोजर लेना है इस बाजार में, तो क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देखा जाए, जहां पर आपको मालूम है यू कैन नॉट गो ओवरबोर्ड, और जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से ही इसमें एक्सपोजर की रणनीति तय करेंगे। जी स्वाति, देखिए, मैं कहूंगी अगर ये 3 एसेट क्लासेस को देखें हम, इक्विटी है, डेट है और कमोडिटी, जिसमें आपका गोल्ड सिल्वर दोनों ही आ जाता है। तो मल्टी एसेट फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो सेबी आपको बोल रही है कि मिनिमम 10% का एक्सपोजर आपको इन 3 एसेट क्लासेस में कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो 70% का एक्सपोजर है वो फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन को, फ्यूचर आउटलुक को देख के डिफाइन कर सकते हैं कि उन्हें कितनी एलोकेशन लेनी है। तो अगर आप एक समझ लीजिए ऐसे निवेशक हैं जो इतना क्लोजली नहीं ट्रैक कर रहे हैं, मार्केट को इतना नहीं समझते, तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर पर ये छोड़ देना डिसीजन सही होगा कि वो आपके बिहाफ पे एक डिसीजन ले। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, आप अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तब अगर मैं इन तीनों एसेट क्लासेस को ब्रेक करूं तो देखें, इक्विटी की जो आपकी एलोकेशन है, जो आमतौर पर अगर आपके पास 3 साल, 5 साल, 10 साल का समय है, तो आपका पोर्टफोलियो आइडियली इक्विटी हैवी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, 15 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रही हूं, जहां गोल्ड और सिल्वर की 50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपको डेट से ज्यादा रिटर्न दे, और डेट के लिए मैं कह रही हूँ 7% से ज्यादा रिटर्न दे। वही इक्विटी की हमने जो हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी देखी है, 90% से ज्यादा होती है कि वो आपको 3 साल के समय में डेट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा, 5 साल, 7 साल, ये इक्विटी की जो प्रोबेबिलिटी है 10% से ज्यादा रिटर्न देने की, वो और बढ़ती जाती है। तो गोल्ड, सिल्वर
आपका इक्विटी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, वो एक गोल्ड डेट का रिप्लेसमेंट जरूर हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि समझ लीजिए कि आपके पास 10 साल का समय है और आपके पास आपको 80% की इक्विटी एलोकेशन चाहिए, तो आप उसे अलग से मैनेज करें तो बेटर होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से रिस्क अवर्स हैं और आप 50-60% की इक्विटी एलोकेशन से खुश हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो शायद एक मल्टी एसेट फंड वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। तो हाँ, अगर आप बस शुरुआती दौर में हैं, इतना नहीं समझते, तो एक मल्टी एसेट फंड के थ्रू तीनों ही कैटेगरीज का एक्सपोजर लेना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप खुद से अपनी एसेट एलोकेशन समझ रहे हैं, आप जानते हैं आपका लक्ष्य क्या है और उस हिसाब से आपकी इक्विटी की एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप अलग से एक इक्विटी फंड और डेट किसी भी फॉर्म में, चाहे डेट फंड हो या एफडी हो, और गोल्ड सिल्वर थ्रू ईटीएफ का एक्सपोजर लें, और मैं कहूंगी गोल्ड अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो कॉम्बिनेशन आपके लिए एक बेटर हो सकती है रादर देन अ मल्टी एसेट फंड। एब्सोल्युटली। अब इक्विटी फंड और के कुछ रिटर्न भी हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ है कि डेफिनेटली जो प्योर इक्विटी फंड है विद इन फ्लेक्सी मिड लार्ज कैप कैटेगरीज, उनका अराउंड सिंगल डिजिट में जो रिटर्न रहा है, वहीं एज कंपेयर टू दैट मल्टी एसेट एलोकेशन ने पिछले 1 साल में डबल डिजिट रिटर्न जनरेट करके दिया है, एज जो हम एक पास्ट रिटर्न की बात कर रहे हैं। पर बात यही है कि निवेश स्ट्रैटेजी आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनानी चाहिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो गोल्ड और सिल्वर की इस रैली में आपको पार्टिसिपेट करना है तो सही तरीका क्या हो जिससे हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, फोमो का शिकार ना आप हो जाएं और सही एलोकेशन आपके लिए हो। आनंद राठी वेल्थ से श्वेता हमारे साथ हैं और कंप्लीट सर्कल वेल्थ से क्षितिज से हम बात कर रहे हैं खास। अब जिसका एक्सपोजर है क्षितिज किसी फंड में या अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें मालूम है कि बहुत सारी एएमसीज अभी सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं ले रही हैं, वो भी लमसम। एक सही स्ट्रैटेजी अभी एट दिस मोमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फेस्टिव सीजन या इस तेज़ी का फ़ायदा लिया जाए, या आपको लगता है कि अभी ज़रूरी है ही नहीं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा डिसेंट होने के बाद इन्वेस्ट करना सही रहेगा? क्या व्यू रहेगा आपका? स्वाति, मुझे ये लगता है कि अगर आप अपना गोल्ड में सिप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। अभी आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों में अभी अवॉइडेबल है। इफ यू आस्क मी, आप सिप के जरिए करें या स्टैगर मैनर के थ्रू करें। सिल्वर तो बिल्कुल स्टैगर मत कीजिए। अगर आप करना ही चाहते हैं सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर का नया आप एलोकेशन करना चाहते हैं, गोल्ड और सिल्वर के फंड ऑफ फंड आते हैं जहां फंड मैनेजर अपने एंड पे डिसाइड करता है कि आप कितना गोल्ड रखें, कितना सिल्वर रखें। तो लेट द फंड मैनेजर, जो ज्यादा इवॉल्व है, उसके बाद रिसर्च टीम है, उसको डिसाइड करने दीजिए कि आज की डेट में कितना गोल्ड चाहिए, कितना सिल्वर चाहिए। दूसरा, थोड़ी बेसिक चीजें हैं, जो भी आपका इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है, आप वो गूगल पे जाके देख सकते हैं, जिस पे भी गोल्ड में इंपोर्ट हो रहा है वो डॉलर में आता है, उसको 89 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जो इंडिया में ट्रेडेड प्राइस है, अगर उसके बीच में मार्जिन कम होता जा रहा है, मान लीजिए प्रीमियम कम हो रहा है, तो अब आप कम से कम जो डिस्काउंट आप आज जो 10% एडिशन दे रहे हैं प्रीमियम, कम से कम वो जब जीरो हो जाए या डिस्काउंट कम हो जाए तब आप बाय करने की बात कीजिए। अदरवाइज आप ऑलरेडी कोई चीज इस टाइम में एक चीज का प्रीमियम देके बाय कर रहे हैं, उसकी वो वैल्यू भी ज्यादा है, ऊपर से आप उसको फर्दर आप ब्लैक और कर रहे हैं, उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो आई थिंक द राइट वे इज थोड़ा देखिए, प्रीमियम जब कम होता है या निग्लिजिबल हो जाता है तब बाय कीजिए, और 500% से ज्यादा ऑनबोर्ड आप ज्यादा मत जाइए। गोल्ड का बेसिक पर्पस आपके पोर्टफोलियो को हेज करना है, आपकी फिजिकल गोल्ड की नीड को पूरा करना है, ये इसका बेसिक पर्पस है। सिल्वर का भी पर्पस हेज करना ही है, पर सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज है। बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए, ये रैली जिस तरह से बढ़ी है, उतनी देर तक आगे अगर चीजें बेटर हो गई, एक तो और ट्रूस हो गए वर्ल्ड में जहां जहां प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत शार्प इसमें नेगेटिव रैली भी देख सकते हैं। तो ये चीजें अवॉइडेबल है, और जहां पे द एंटायर वर्ल्ड इज कमिंग, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से इस एसेट क्लास की तरफ मूव करें, क्योंकि शार्प मूवमेंट और काफी हो चुकी है। अगर करना ही है तो अपनी सिप का रूट लीजिए, और सिल्वर में आप एक फंड ऑफ फंड विद अलॉन्ग विद गोल्ड का रूट लीजिए, जहां पे एक फंड मैनेजर आपको गाइड करे।
एब्सोल्युटली। और श्वेता, आपका क्या व्यू रहेगा अभी, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हैं हम, अगर हम माने इस दिवाली से अगली दिवाली तक एक स्ट्रैटेजी सेट करनी हो एक इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन की, इक्विटी भी चाहिए, डेट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर, इसमें भी आपको अच्छा डिसेंट एलोकेशन चाहिए, तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक का एक साल का जो एसेट एलोकेशन का जो फॉर्मूला आपकी तरफ से क्या रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? जी स्वाति जी, देखिए, अगर मैं पिछले रीसेंट कुछ रिटर्न्स देख लूं एसेट क्लासेस के, तो डेट तो खैर आपको 6-7% के आसपास की रिटर्न दे सकता है। जी कील हमारी वहां चल रही है। पिछले 2024 में अगर मैं देखूं तो इक्विटी ने आपको सिंगल डिजिट रिटर्न्स दी हैं। अभी भी 2025 में अब तक कि हम सिंगल डिजिट रिटर्न चल रहे हैं, और यहीं पे गोल्ड सिल्वर जैसे हम बात कर रहे थे, एक बहुत स्टीप रैली हो चुकी है। हमने करीबन 17 से 20% का रिटर्न 24 में देखा है। 25 ऑलमोस्ट अब खत्म होने आया है, 3 महीने बचे हैं, वहां पे भी हमने 50 से 60% की रिटर्न देख ली है इन कमोडिटीज में। तो अगर एक तो ये है कि इक्विटी में आपकी मीन रिवर्जन की स्टोरी जरूर प्ले आउट होगी। हम बात कर रहे हैं कि नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी अगर देखें तो वो वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट है कि 10-11% से इंडिया का ग्रो हो सकता है। तो वही अगर ट्रांसलेट हो जाए प्राइजेस में, क्योंकि वैल्यूएशंस भी आपकी इक्विटी की आज के दिन पर मैं कहूंगी काफी रीजनेबल चल रही है। सो अगर मुझे एक रणनीति बनानी है अगले एक साल के लिए, और मेरा होराइजन है कि मैं उसे एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, तो मैं एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो आज क्रिएट करूंगी। मेरी ये राय होगी। और जो आपका डेट का एलोकेशन है, मैं इक्विटी की एलोकेशन को गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल नहीं डालूंगी। जो मेरी डेट की एलोकेशन होनी थी, समझ लीजिए किसी की हो सकती है कि 30% की उन्हें डेट की एलोकेशन रखनी थी, तो उसमें से मैं स्प्लिट करके डेट, गोल्ड और सिल्वर में चली जाऊंगी। गोल्ड सिल्वर मिला के मैं नहीं सजेस्ट करती कि आप 10% से ज्यादा का रिटर्न एक्सपोजर वहां रखें, क्योंकि हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी बड़े हुए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब वहां अगर कहीं भी सर्टेनिटी आ जाती है, तो यहाँ पर जो हमने एक स्टीप राइज देखी है, वहां गुंजाइश ऑफ करेक्शन भी हो सकती है। वैसे भी अगर एक और डेटा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि गोल्ड की जो हमने हिस्ट्री देखी है, देखिए उनकी जो साइकिल्स चली है वो लंबी लंबी साइकिल्स होती हैं। जैसे करीबन 2001-2 से लेके 7 तक गोल्ड इतना अच्छा नहीं कर रहा था। 2007 से 12 गोल्ड ने बहुत अच्छा किया। 2012 से 18 करीबन गोल्ड फ्लैट चला था। उसके बाद 19 से अगर हम देखें 25 तक, तो फिर एक स्टीप रैली आई है। तो काफी लंबी साइकिल्स चलती है इक्विटी के कंपैरिजन में। इसीलिए भी गोल्ड सिल्वर की जब आप एलोकेशन ले, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, और एक रीसेंसी बायस को ना प्ले आउट होने दें अपने पोर्टफोलियो में जब आप रणनीति बना रहे हैं। तो जरूर एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो, गोल्ड की एलोकेशन विद इन द डेट पार्ट जरूर हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो एक सही एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। स्पेशली एक साल का जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस दिवाली से अगले दिवाली तक आप किस तरीके से एसेट एलोकेट करें, ये पूरी रणनीति हमने समझी श्वेता से। और क्षितिज, आपका भी धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही मनी गुरु में आज बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।